हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीयालय पर। आज हम लोग उक्तियाँ और कहावत की परिभाषा देखेंगे। इसके बाद इस पर आधारित 30 प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। 30 प्रश्न देखेंगे और इस 30 प्रश्न में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लोकोक्तियाँ यानी कहावतें दोनों ही मतलब दोनों चीज़ बोला जाता है तो आपको याद हो जाएंगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग 30 प्रश्नों के साथ लोकोक्तियों में। तो चलिए परिभाषा के साथ स्टार्ट करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी। लोकोक्तियाँ, पहले इसके अर्थ जानेंगे। लोक में प्रचलित उक्ति यानी लोगों में जो प्रचलित उक्ति है उसे हम लोकोक्तियाँ कहेंगे। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में अद्भुत उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्तियाँ कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम बता दूँ कि जैसे यूपीपी, यूपीएसआई और कहीं भी हिंदी पूछी जा रही है तो वहाँ आएगा ज़रूर, लोकोक्तियाँ भी आती हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि पेट हो गई, पेट और लेखपाल, इन सब जगह ये लोकोक्तियाँ पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ यही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी पैसा ही माँ बाप होना या अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा न जाए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अत्यधिक कंजूस जो होता है उसे हम लोग क्या लोकोक्तियों में बोलेंगे कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समय रहते काम करना चाहिए या समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार हो जाती है या अपने सामान की रक्षा पहले से ही करनी चाहिए। तो तीसरे का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा कि समय पर ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, तो समय पे काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये है एक कहावत। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अच्छा पद मिलना को हम क्या बोलेंगे? छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। नेक्स्ट देखेंगे कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा? कि अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अपनी असलियत भूलकर बात करना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि कोई ईर घाट तक कोई पीर घाट तक, कोई ईर घाट तक तो कोई पीर घाट तक जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तीतर बीतर होना, बहुत चालाक होना। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा तालमेल ना बैठना, तालमेल ना बैठना। अब हम देखेंगे कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होगा? अर्थ इसका भी बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत के राइट आंसर यही हो जाएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इस लोकोक्ति का
क्या हो जाएगा राइट आंसर? दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि जस दुल्हा तस बनी बराता के जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना चाहिए, सभी साथी एक जैसे, बेढंगा होना। तो इस 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर या सभी साथी एक ही जैसे, तो जस दुल्हा तस बनी बराता, यानी कि सभी साथी एक जैसे, राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न नंबर कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है। अब मतलब अब ये क्या दे दिया गया? ये है अर्थ। ये क्या है? ये है अर्थ। अब इसका लोकोक्तियाँ यहाँ देखी दिया गया है। तो कभी जो है आपको लोकोक्तियाँ देकर उसका अर्थ पूछ रहे हैं, कभी उसका अर्थ देकर लोकोक्तियाँ पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स इसका देखेंगे कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ कहाँ पर है? ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 चोर चोर। अब ये आपको खाली जगह दिख रही ना, तो इस डैश वाली जगह पे क्या आएगा कि चोर चोर भाई, यानी चोर चोर सगे भाई, चोर चोर चचेरे भाई, या चोर चोर मौसेरे भाई कि ममेरे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ये फिल होगा, मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई बोला जाता है। अब हम देखेंगे ऊँट के मुंह में क्या होगा? जीरा होगा, केला होगा, बंदर होगा, मिर्च होगा। तो ऊँट के मुंह में क्या होगा फ्रेंड्स? जीरा होगा। ऊँट के मुंह में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीरा। अब हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब के आगे क्या? बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, या सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? तो बचपन तो होगा नहीं, सावन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सावन में बहुत बारिश होती है। बारिश में क्या होती है कि बहुत अच्छे अच्छे हरा हरा पेड़ पौधे उगते हैं, तो सावन हरा भरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कर तो भला, कर तो हो भला, यानी कि यहाँ खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? कर कर सेवा तो भला, या कर भला तो हो भला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भला होगा या बुरा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या फिल होगा? भला। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 16 अंधों में राजा। अंधों में कैसा राजा होता है? लंगड़ा राजा, लूला राजा, काना राजा, पहलवान राजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधों में काना राजा। अंधों में कैसा राजा? काना राजा। ये हो गए लोकोक्ति। घर का भेदी क्या ढाएगा? अब आपके पास है महल, अयोध्या, लंका, कहर। तो राइट आंसर लंका। घर का भेदी लंका ढाए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाच न जाने टेढ़ा। अब नाच न जानने पर क्या टेढ़ा होगा? कमरा, या गाना, कमर, आंगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंगन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्तियाँ बन जाएगी। आगे देखेंगे। अब यहाँ आ गया फिर लोकोक्ति आई है, अब इसका अर्थ बताना है। जैसे कि लोकोक्ति क्या है? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, या कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावप्रवण होता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, यानी कवि कहीं भी कल्पना करके सोच सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होगा? तो पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, या ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका मुहावरा क्या है? पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़े। अब हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास आतिथ्य थोड़े ही दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए,
मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। यह ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 का राइट आंसर हो जाएगा कि आतिथ्य थोड़े दिन ही अच्छा लगता है। मतलब किसी के घर चले जाओ तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो चौथे दिन हैवान बन जाओगे। चलिए आगे देखेंगे कि अधजल गगरी जाए। अधजल गगरी क्या होगा? बीच में डैश की जगह पे फैलत, लुढ़कत, उछलत, छलकत। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23। अब यहाँ डैश में क्या भरना है? धतूरे सो कहत, गहने गढ़े न जहात। तो रजत या कनक, स्वर्ण, कंचन। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम कनक यहाँ रख देंगे तो क्या होगा? कनक धतूरे सो गहत, गहने गढ़े न जाए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 कि तबेली की भला बंदर के सिर का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी तबेली की भला बंदर के सिर, किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरों के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 24 का राइट आंसर हो जाएगा किसी का अपराध दूसरों के सिर मढ़ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25 कि 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ होता है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, या गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करता है, संगठन में शक्ति है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संगठन में शक्ति है। क्या हो जाएगा? संगठन में शक्ति है। अब हम देखेंगे कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कि अपनी ही प्रशंसा करना, या अपनी बनाई गई वस्तु को सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना चाहिए, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना चाहिए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी ही लगती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 27 काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा फ्रेंड? छिद्रान्वेषी होता है, समदर्शी, अनपढ़ होता है, अदूरदर्शी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनपढ़ होना। क्या हो जाना? अनपढ़। अब हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ होगा अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो 29 का राइट आंसर जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, डी होगा। अब हम देखेंगे 30 कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ होगा कि उटपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच की तुलना करने का प्रयास, आकाश पाताल का अंतर। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा आकाश और पाताल का अंतर। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमने इससे पहले करवाए थे 30 प्रश्नों के मुहावरे, आज 30 प्रश्न हमने लोकोक्तियों का करवाए। ऐसे ही हिंदी के सभी टॉपिक्स के 30 प्रश्न करवाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो